Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about Charles Dickens. We will discuss about Charles Dickens' life, about his career and about his major works in detail. So watch this video till end. Let's start. Charles Dickens. Time of period is 1812 to 1870. Introduction देख लेते हैं. डिकिंस वॉज द पायनियर ऑफ द सोशल नावल. ये एक पायनियर थे, यानी कि मशहूर थे, जाने जाते हैं सोशल नावल्स के लिए. हिज फर्स्ट नावल पिकविक पेपर 1836 to 37 इज अ पिकरेस्क्यू नावल इन विच द इंसिडेंट्स आर लूजली कनेक्टेड. तो इनका सबसे फर्स्ट जो नावल था वो है पिकविक पेपर, जो 1836 से 37 में आया. ये एक पिकरेस्क्यू नावल है और इसमें जो इंसिडेंट्स हैं वो लूजली connected हैं. In vivacity of a humor and muteness of observation, it is a marvelous work. With the publication of Nicholas Nickel by 1838 and Oliver Twist 1837, Dickens becomes immensely popular. तो इसके बाद पिकविक पेपर के बाद इनका वर्क आए निकोलस निकल और ओलिवर ट्विस्ट, जो इनके मार्वलस वर्क थे. निकोलस निकल आए 1838 में, ओलिवर ट्विस्ट आए 1837 में. ये इनके वर्क आए. ये डिकिंस इन्हीं वर्क से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे. हिज फेमस नॉवेल्स आर द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप. इनके फेमस नॉवेल्स की लिस्ट है, जैसे द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बार्नाबेरग, मार्टिन कुजलेविट, डोम्बे एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड है विच इज़ हिज फेमस बायोग्राफिकल नावल. डेविड कॉपरफील्ड है, इनका ये एक बायोग्राफिकल नावल है. ब्लैक हाउस, हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, ये इनके वर्क्स हैं. द मिस्ट्री ऑफ एडविन ग्रोड रिमेन्ड अनफिनिश्ड ड्यू टू हिज अनटाइमली डेथ इन 1870. तो इनका नावल था जो अनफिनिश्ड रह गया था, उसका नेम भी याद रखना है हमने. द मिस्ट्री ऑफ एडविन ग्रूड, जो अनफिनिश्ड रह गया था बिकॉज ऑफ हिज अनटाइमली डेथ इन 1870. वाई डिकिंस पॉपुलर. डिकिंस पॉपुलर क्यों थे? डिकिंस वॉज अ इमेंसली पॉपुलर. वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. हिज पॉपुलरिटी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विद द exception of Shakespeare, he greatest humorist of the world, and for sheer variety and abundance he has no equal. तो डिकिंस इसलिए ज़्यादा पॉपुलर थे, ये अलग थे, शेक्सपियर से भी अलग थे. ये ह्यूमरिस्ट थे, वर्ल्ड के ह्यूमरिस्ट थे, ग्रेट ह्यूमरिस्ट थे. तो इनके मुकाबले का कोई नहीं था. ही इज़ द पायनियर ऑफ अ रियलिज्म इन इंग्लिश नावल. जो अपने इंग्लिश नावल्स में ये इन्होंने रियलिज्म को रिप्रेजेंट करते थे. एज अ रियलिस्ट ही हैज़ नो इक्वल. रियलिस्ट के तौर पे देखा जाए तो इनके इक्वल कोई नहीं था. ही इज़ अ पायनियर ऑफ अ रियलिज्म इन इंग्लिश नावल में ये मशहूर थे, माहिर थे रियलिज्म लिखने में. एज अ रियलिस्ट ही सेंटर्ड हिज आई ऑन लंडन एंड लो लाइफ. तो रियलिस्टिक ही अपने नॉवेल्स में ये रिप्रेजेंट करते थे. ये मेन इनका जो आई था, मेन सेंटर था जो वो लंदन था, और लो लाइफ को ही अपने नॉवेल्स में ये रिप्रेजेंट करते थे. डिकिंस, who was endued with the power of a minute observation, showed the peasant workhouses, truck stores, ranked store, model prison, modern cottage. तो अपने वर्क्स में इन्होंने सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट किया, जैसे ट्रक स्टोर को, रेक्ड स्टोर्स को, मॉडर्न प्रिजन को, सबको इन्होंने अपने अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट किया है थ्रू नॉवेल्स. He exposes various evil of industrial revolution. The abuse of child labor was exposed in David Copperfield. इनका फेमस वर्क है डेविड कॉपरफील्ड. इसमें ये
ईवल्स दिखाते हैं, बुराइयां दिखाते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो आई हैं सोसाइटी में, लाइक चाइल्ड लेबर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही जो एक सोसाइटी में अब्यूज़ बन गया है चाइल्ड लेबर, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपने नॉवल डेविड कॉपरफील्ड में। The sordid condition of English prison is brought to light in David Copperfield and Great Expectation। तो इन्होंने अपने दोनों नॉवल डेविड कॉपरफील्ड और ग्रेट एक्सपेक्टेशन में इंग्लिश प्रिजन को भी दिखाया है, उन पे भी इन्होंने लाइट डाली है। Oliver Twist is a powerful indictment of the education of poor children। पुअर चिल्ड्रन की एजुकेशन को भी दिखाया है इन्होंने अपने नॉवल ओलिवर ट्विस्ट में। देन लाइफ एंड करियर के बारे में देख लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस वॉज बॉर्न ऑन 7 February 1812 एट लैंडपोर्ट इन हैम्पशायर। तो इनका बर्थ हुआ था 7 Feb को 1812 को। कहाँ पे हुआ था? लैंडपोर्ट, जो है हैम्पशायर में है। His father John Dickens was a clerk in a navy post office। इनके फादर का नेम था जॉन डिकिंस, जो क्लर्क थे नेवी पोस्ट ऑफिस में। हिज एजुकेशन कंडीशन वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो इनकी जो एजुकेशन कंडीशन हिज इकोनॉमिकल कंडीशन वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिकल आर्थिक तौर पे ये इतने अच्छे नहीं थे। हिज फादर कुड नेवर मास्टर द आर्ट ऑफ मेकिंग बोथ एंड्स मीट। इनके फादर कभी भी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन है इनको सुधार नहीं सके थे। इन स्पाइट एट ऑल चार्ल्स फादर वाज एक्सपेंसिव एंड जॉली ऑफ नेचर। मगर फिर भी इसके बावजूद भी, चाहे उनके इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इनके फादर बहुत स्पेंडथ्रिफ्ट के खर्चे करते थे और जॉली नेचर के थे, खुश मिजाज नेचर के थे। चार्ल्स वॉज एन इंट्रोवर्ट। ये एक इंट्रोवर्ट बंदे थे, इंट्रोवर्ट इनका नेचर था। He preferred to curl himself in the corner with a book than take part in the midst of game। इनका स्वभाव ऐसा था कि ये बाहर किसी के साथ गेम खेलने की बजाय ये अकेले एक कॉर्नर में बुक के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे। His mother taught him his alphabets and privately novels which his father gave him, namely Roderick Random, Humphrey Clinker, Tom Jones, The Vizier of Wakefield, John Quixote, Robinson Crusoe। तो इनकी मदर ने ही इनको सिखाया था, अल्फ़ाबेट सिखाए थे, जो प्राइवेटली जो इनके नॉवेल्स थे, जो इनके फादर ने इनको दिए थे। कौन कौन से नॉवल थे? रॉड्रिक रैंडम, हम्फ्रे क्लिंकर, टॉम जॉन्स, द विजार ऑफ द वेकफील्ड, जॉन क्विक्सॉट, द रॉबिन्सन क्रूसो, ये सभी इन्होंने देखे हैं, पढ़े हैं। द एक्स्ट्रावेजेंट नेचर ऑफ अ जॉन डिकिंस पुट द फैमिली ऑन द वर्ज ऑफ हंगर। तो जॉन डिकिंस यानी कि इनके फादर का बहुत ज़्यादा खर्चीला होना, बहुत ज़्यादा खर्च करने के कारण इनका जो फैमिली थी वो बस भूखा रहने के किनारे पे थी, मतलब भूखा रहने वाला ऐसा टाइम आ गया था। द एफर्ट्स ऑफ मिसिस डिकिंस टू इम्प्रूव द इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑल्सो फेल। तो इसकी मदर जो एफर्ट्स कर रही थी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए, इकोनॉमिकल क्राइसिस को सुधारने के लिए, वो भी फेल्ड हो गई थी। तो इनकी पता ही चल गया होगा, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो एट द एज ऑफ 11 की एज में चार्ल्स हैड टू गो आउट टू अर्न हिज लिविंग एट द वेरन्स ब्लैकिंग फैक्ट्री। तो खुद ही 11 सिर्फ 11 साल की उम्र में चार्ल्स डिकिंस को खुद अर्न करने के लिए वेरन्स ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ा। तो soon his father was arrested for debt and taken to Marshalsea prison। तो अब हमने प्रीवियस बात भी की थी भी, इन्होंने पूरा फैक्ट्रीज के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, सब के बारे में
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में अपने नॉवेल्स में लिखा है। तो इनकी लाइफ से इन्होंने अपने मतलब रियल अपनी लाइफ को ये एक्सपीरियंस किया है, तभी उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। तो प्रिजन के बारे में क्यों लिखा है? प्रिजन के बारे में क्योंकि इनको फादर खुद अरेस्ट हो गए थे, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था, उसकी वजह से इनके फादर को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको मर्शल्सिया प्रिजन में भेज दिया गया था। After the release of his father, even he had to work in the blacking फैक्ट्री। तो इनके फादर के आ जाने के बाद भी इनको फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा था, ब्लैकिंग फैक्ट्री में। एट द एज ऑफ 15 ही बिगेन राइटिंग बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क एंड मूव टुवर्ड द स्टेज। तो ये 15 की एज में इन्होंने राइटिंग लिखनी शुरू कर दी थी, मगर ये अपनी खुद की राइटिंग से ही सेटिस्फाइड नहीं थे, तो ये स्टेज की तरफ मूव्ड हो गए। In 1833, Charles Dickens began his career as a writer। तो 1833 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया एज अ राइटर। His first work was Sketches by Boz। तो इनका जो फर्स्ट वर्क था जो 1833 में एज अ राइटर इन्होंने शुरू किया था, वो था Sketches by Boz। He was also appointed to the regular staff of a newspaper, The Morning Chronicle। तो ये एक रेगुलर स्टाफ भी अपॉइंट हो गए थे न्यूज़पेपर के, द मॉर्निंग क्रॉनिकल। While writing the Pickwick paper, he married Catherine Hogarth, daughter of the fellow worker in the Morning क्रॉनिक। तो ये जहाँ पे काम कर रहे थे ना न्यूज़पेपर वाले इसमें स्टाफ में, तो द मॉर्निंग क्रॉनिक में जहाँ पे ये काम कर रहे थे, वहीं पे इनका एक फेलो था, फेलो वर्कर था, उन्हीं की डॉटर थी कैथराइन होगार्थ, उन्हीं से इन्होंने शादी कर ली थी। और वहीं जब भी उन्होंने शादी की थी तभी ये लिख रहे थे इनका जो फेमस और फर्स्ट नॉवल द पिकविक पेपर। In 1845, he was appointed the chief editor of Daily News। तो 1845 में ये चीफ एडिटर अपॉइंट किए गए डेली न्यूज़ के। Then in 1846 he went to Paris where he met the elder Dumas, Victor Hugo etc। तो then 1846 में ये पेरिस में गए, वहाँ पे इन्होंने डुमैस और विक्टर हुगो से मिले। Then in 1846 he became the editor of a newly started magazine, The Household Words। तो पहले ये किसके डेली न्यूज़ के 1845 में चीफ एडिटर बने थे। देन 46 में ये एक न्यूली स्टार्टेड मैगजीन के भी एडिटर बन गए थे, जिसका नेम था हाउस होल्ड वर्ड्स। इन 1851 हिज फादर जॉन डिकिंस डाइड। तो 1851 में इनके फादर, जिनका नेम था जॉन डिकिंस, वो उनकी डेथ हो जाती है। He begins his novel The Mystery of Edwin Drood in 1869 but could not be completed because of his sudden death। तो इनका नॉवल था द मिस्ट्री ऑफ द एडविन ड्रूड, जो 1869 में ये लिख रहे थे, मगर ये कंप्लीट नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? बिकॉज ऑफ हिज डेथ। तो इनकी डेथ हुई थी जून 1870 को। तो अब इनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ल्स डिकिंस के वर्क्स के बारे में। इन्होंने नॉवेल्स लिखे, जैसे फर्स्ट नॉवल है इनका पिकविक पेपर्स, और देन है ओलिवर ट्विस्ट, स्केचेस बाय बोज, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, अमेरिकन नोट्स, निकोलस निकलबाई, अ टेल ऑफ टू सिटीज। Then Barnaby Rugg, Great Expectation, Hard Times, David Copperfield, Little Dorrit, The Mystery of Edwin Drood, A Christmas Carol, Bleak House, Martin Chuzzlewit, Dombey and Son। Now sketches and tales। सॉरी, यहाँ पे के आएगा, SK आएगा, ठीक है। स्केचेस की स्पेलिंग गलत है। स्केचेस, इन्होंने कुछ स्केचेस और टेल्स भी लिखी।
sketches of young couple, sketches of young gentleman, the uncommercial traveler, जॉर्ज सिल्वरमैन्स एक्सप्लेनेशन, ये इनके स्केचेस थे, इनके द्वारा लिखे गए। प्लेज भी लिखे थे चार्ल्स डिकिंस ने। मिस्टर नाइटिंगेल्स डायरी, नो थ्रोफेयर, द स्ट्रेंज जेंटलमैन एंड द विलेज कॉन्क्यूट्स। अदर वर्क्स भी देख लेते हैं। अ चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, The Cricket on the Hearth, the Chimes, The Haunted Man and the Ghost Bargain, The Battle of Life. This is all about Charles Dickens. I hope you liked this video. If you have any question about this, so comment in comment section. Keep on learning and keep on